हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 2, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। वैद्युत धारा फ्री इलेक्ट्रॉनों या फ्री आयनों के कारण ही चलती है। लेकिन कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कैसे मोशन करते हैं, कैसे ये गति करेंगे तो विद्युत धारा चलेगी। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? तो चालकों के अंदर होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? चालकों के अंदर होते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक यह चालक है। यह हमारे पास कोई एक चालक है। यह हमारे पास कोई चालक तार है। इस चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इस चालक तार के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। कितना ज्यादा होते हैं? तो एक घन मीटर में, ध्यान से, एक घन मीटर में लगभग ये होते हैं आपके पास 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन। 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन लगभग एक घन मीटर, यहां पे लिख दे रहा है। ठीक है। 10 के पावर 29, ठीक है, मीटर क्यूब मतलब एक घन मीटर में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचिए, यह इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इसमें इधर उधर मुक्त होते हैं और गति करते रहते हैं। चालक होने का कारण यही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं इतनी ज्यादा। जैसे हमारे पास आयरन है, लोहा है, ठीक है, जैसे हमारे पास चांदी है, सिल्वर, जैसे हमारे पास गोल्ड है, इन सब धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग इतना होते हैं। ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का कारण बनते हैं। लेकिन क्या सवाल यह है कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह गति कैसे करते हैं, मोशन कैसे करते हैं? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम गति करते हैं। रैंडम का मतलब यादृच्छिक गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। कोई इधर भागता है, कोई उधर 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 भागता है। चारों तरफ ये गति करते हैं। आप किसी एक लोहे के अंदर कोई एक धातु ले लीजिए, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वह गति कभी इधर कर, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। ये ब्राउनी गति करते, इधर उधर गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, कोई निश्चित दिशा में गति नहीं करते हैं। जब कोई निश्चित दिशा में गति नहीं करते हैं उस समय इनकी गति जो होती है वह होती है लगभग इनकी गति होती है, उस कंडीशन में इनकी गति कितने होती है? लगभग 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होती है। और इस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वेग। तो ऊष्मीय वेग कितना होता है? 10 के पावर लगभग 5 मीटर प्रति सेकंड होता है ऊष्मीय वेग इनका। और ये ऊष्मीय वेग के कारण गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, इधर उधर गति करते हैं, रैंडम गति करते हैं, इतने वेग से। ठीक है। कि कोई भी चालक है, उस चालक के अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे गति करते हैं? यादृच्छिक।
इधर उधर गति करते हैं, और जब इधर उधर गति करेंगे तो विद्युत धारा नहीं चलेगी, विद्युत धारा नहीं चलेगी। यानी लोहे के अंदर हम कहें क्या विद्युत धारा चलेगी, तो आप कहेंगे नहीं सर, विद्युत धारा कहाँ चलती है, क्यों नहीं चलती है? तो इसका कारण क्या है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रहे हैं, ब्राउनी गति कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, आपस में टकरा रहे हैं। तो इस तरह से गति करेंगे इधर उधर तो विद्युत धारा नहीं चलेगी। क्यों? एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर, 4 पहिया कोई गाड़ी है, और उस 4 पहिए गाड़ी के चारों तरफ से लोगों को हम लगा दें धक्का लगाने के लिए, चारों तरफ से लगा दें धक्का लगाने के लिए, है ना भाई? कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी के चारों तरफ लगा दें हम धक्का लगाने के लिए, भाई चारों लोग चारों तरफ फैल जाइए और चारों तरफ से धक्का लगाइए, क्या वह गाड़ी आगे बढ़ेगी? जवाब होगा नहीं, क्योंकि धक्का चारों तरफ से लग रही है, इधर से भी लग रही है, उधर से भी लग रही है, उधर से भी लग रही है, आगे से भी लग रहा है, पीछे से भी लग रहा है। जब धक्का चारों तरफ से लगेगा तो वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही इन धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से उधर जा रहा है, यानी चारों तरफ से गति करते हैं, इसलिए इसमें विद्युत धारा नहीं चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास कि धातुओं के अंदर विद्युत धारा क्यों नहीं चलती है जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो आप कहेंगे कि धातुओं के अंदर यादृच्छिक गति होती है, अनियमित गति होती है, ठीक है, जिसके कारण विद्युत धारा नहीं चलती है। वे इलेक्ट्रॉन आपस में ही एक दूसरे से टकराते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग, और ये होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा होता है ये वेग, ठीक है। और ये अगर औसत ऊष्मीय वेग की बात करें, औसत ऊष्मीय वेग की बात करें तो मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है u3, चौथे इलेक्ट्रॉन का वेग है u4, इस तरह से डॉट डॉट un तक इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्योंकि 1 घन मीटर में 10⁻29 मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, इनका औसत निकालें, औसत यानी n, औसत अगर वेग निकालें, क्या निकालना है हम, औसत से, तो औसत निकल कर आएगा। तो औसत ऊष्मीय वेग होगा कितना, औसत ऊष्मीय वेग होगा कितना, इसमें 0। औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा, 0 होगा, आपको पता है। 0 इसलिए होगा क्योंकि एक वेग उधर लगा रहा है, दूसरा उधर लगा रहा है, तीसरा उधर लगा रहा है, चारों तरफ से ये वेग गति कर रहा है, इसलिए औसत वेग इसका 0 होगा। तो औसत ऊष्मीय वेग 0 होगा, आपको इस बात को याद रखना है, औसत ऊष्मीय वेग 0 होगा। लेकिन जैसे ही इसे हम किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, जैसे ही इसे हम किसी बैटरी या सेल से जोड़ दें, बैटरी या सेल से जोड़ दें, बैटरी या सेल से जोड़ दें, ठीक है, जैसे ही इसे हम बैटरी या सेल से जोड़ देंगे, उस कंडीशन में जैसे ही हम बैटरी या सेल से जोड़ेंगे तो इसके सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा विभवांतर, इसके सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा विभवांतर, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसके सिरों पर उत्पन्न होगा क्या, विभवांतर, ठीक है। और इसमें जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ई उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है यह एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देंगे, एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देंगे, यानी यह इलेक्ट्रॉन जो है वह कुछ ऐसे चलना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसे चलना शुरू कर देंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में अब चलना शुरू कर देंगे, एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देंगे,
ये इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित जब दिशा में चलना शुरू करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में चलना शुरू करते हैं, ठीक है, किसी निश्चित दिशा में चलना शुरू करेंगे, किसी निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में चलना इस दिशा में शुरू कर दिए हैं। अब ये निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, तो एक निश्चित दिशा में जब चलेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। विद्युत धारा उत्पन्न होगी क्योंकि एक निश्चित दिशा में चलेंगे। जब एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं तो यहां पर विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल लगेगा, और विद्युत बल आपको पता है, बल आप पहले चैप्टर में पढ़े थे, यह बराबर कितना होता है, यह बराबर होता है आपके पास Q इंटू ई। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ई, ये आवेश Q की जगह पे क्या हो जाएगा, E इंटू ई हो जाएगा। ये Q की जगह पे आपने E रख देना है आपको, Q किसके बराबर, E, ठीक है, Q बराबर N होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा, Q इंटू ई लगता है, इस Q की जगह पे E रख देंगे तो बल लगेगा E इंटू ई। और देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही विद्युत बल लगता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही विद्युत बल लगता है। कितना लगता है, Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए जो बल लगेगा वह माइनस, जो बल लगेगा वो किस में लगेगा, माइनस। और जब एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देंगे, जब एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देंगे, तो इस वेग को कहते हैं अपवाह वेग। क्या बोलेंगे, अपवाह, अपवाह, ठीक है, अपवाह वेग, या इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अपवाह वेग या अनुगमन वेग VD से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे अनुगमन वेग या अपवाह वेग, और ये वेग होता है 10 की पावर माइनस का 4 मीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन इस वेग से आगे की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इस वेग से आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे इस वेग से आगे की तरफ, क्योंकि बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। आपको पता है विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हुआ है, तो बल विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव की तरफ इधर लगेगा, निगेटिव इधर बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर बल लगेगा। जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, और विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में चलेगी। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए हैं कि धारा चलती है तो विद्युत धारा इधर से चलेगी, विद्युत धारा इधर से चलेगी, विद्युत धारा इधर से चलना प्रारंभ होगी, विद्युत धारा इधर से चलेगी, और इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा से चलेंगे, ठीक है। और बल लगेगा इतना तो ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बल लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतना बल लगेगा तो, ठीक है। अब देखिएगा, यदि इस वेग से ये चल रहे हैं, इस वेग से चल रहे हैं, ये बहुत वेग कम है, पहले उसमें वेग था बहुत ज्यादा था, ये वेग बहुत कम है, देख रहे हैं। उसमें वेग का इसका शून्य होता है, औसत उसमें वेग कितना होता है, शून्य होता है। लेकिन अनुगमन वेग जो है वह इस वेग से चल रहे हैं, इस वेग से एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल कि कोई गाड़ी चारों तरफ से लोग धक्का लगाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन सभी लोग एक दिशा में आ जाइए, सभी लोग आ जाइए गाड़ी के पीछे, और पीछे से सभी लोग धक्का लगाइए, तो गाड़ी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, गाड़ी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ना शुरू कर देगी। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा से चलेंगे, एक दिशा से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से विद्युत धारा चलना शुरू हो जाएगी। और ये जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा से चल रहे हैं तो इस वेग से चलेंगे, 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलेंगे, और इसी वेग को कहेंगे हम अनुगमन वेग, इसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। बात समझ में आ रही है।
बात समझ में आ गई। इसी वेग को कहते हैं क्या? अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। आइए, ऊष्मीय वेग आपको समझ में आ गया, अनुगमन वेग आपको समझ में आ गया। आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, अनुगमन वेग और ऊष्मीय वेग। आइए लिखते हैं परिभाषा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित यानी यादृच्छिक के वेग से गति करते हैं, इसे ऊष्मीय वेग कहते हैं। इसे ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग u बार कितना होता है? 0। औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है? 0 होता है। अब यदि इस चालक को किसी स्रोत, ठीक है, या आप कह सकते हैं बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। ठीक है, किस वेग से गति करेंगे? लिख देते हैं इस बात को भी। एक निश्चित दिशा में 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक है, एक निश्चित दिशा में 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करते हैं। इसे अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे Vd से क्या करेंगे? हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके पास पूरा का पूरा है कहानी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनियमित 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करते हैं। इसे ऊष्मीय वेग कहते हैं। औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। यदि इस चालक को किसी स्रोत या बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की वेग से गति करते हैं। इसे अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से दर्शाते हैं। तो चालकों के अंदर ये होता है आपके पास, ये हम बना दे रहे हैं आपके पास, ये है चालक, ठीक है, और ये आपके पास से मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देना है, एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर दे रहे हैं, एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास किसी बैटरी या इसे स्रोत से आप जोड़े हैं, तो किसी बैटरी या स्रोत से आप जोड़े हैं तो यह कंडीशन होता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की गति है। तो आज के लिए बस इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।